हेलो एवरीवन, माय नेम इज निर्भया। हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। तो अभी तक हमने फ्रैक्शन को कैसे लिखना है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन हम कैसे पहचानते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं या मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो ये सारी चीजें अब हमें पता चल गई हैं। अब हम इसके बाद जानेंगे कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं फ्रैक्शन के एडिशन पे, लेकिन उसमें भी हम लाइक फ्रैक्शन के एडिशन पे आएंगे। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शन हमें सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा एडिशन करते समय कि मेरा जो हमें फ्रैक्शन दिए गए हैं वो लाइक है कि अनलाइक है। सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरे क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, वो मेरे लाइक फ्रैक्शन है। तो अगर वो लाइक फ्रैक्शन है तो हमारे लिए बहुत इजी है ऐड करना, क्योंकि हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में तो एज इट इज जो नंबर लिखा हुआ है दोनों फ्रैक्शंस के अंदर वही नंबर हम यहां लिख देंगे। कई बार हम क्या करते हैं, हम इनको ऐड कर दें अगर, तो वो रॉन्ग है। हमें सिर्फ जो दोनों जगह लिखा हुआ है उसे हमें एक बार यहां लिखना है एज इट इज, और जो ऊपर का न्यूमरेटर टर्म लिखा हुआ है उनको हम, जो साइन लगी हुई है मींस दैट एडिशन की लगी है, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो मेरा कितना आ गया, 5/8। दिस इज द आंसर। तो लाइक टर्म को ऐड करना बहुत इजी है। जैसे मैंने ये सेकंड क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे भी हमने देखा क्या लिखा है, 4 + 4 यानी 4 और 4 का मेरा 4 ही आ जाएगा। यहाँ पे 4 + 4 हम नहीं करेंगे, और ऊपर 3 + 1 इसका हमारा 4 आ जाएगा, राइट। तो यानी यहाँ पे आंसर 5/8, यहाँ 4/8। अब मैं ये देख रही हूँ हमने सिंपलेस्ट फॉर्म करना भी सीखा है, राइट। तो मैं इसको क्या करूं, अगर मैं 4 से ही ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो मेरा नंबर कितना आ जाएगा, 1। ओके, यहां पे मेरी ऐसा कोई नंबर नहीं है 5/5 और 8 में जो कि ऊपर और नीचे कैंसिल हो सके, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लाने की कोई जरूरत नहीं थी। बट मैंने यहाँ क्या देखा, यहाँ ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, मतलब कोई ऐसा टर्म है जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, यहाँ तो 4 ही डिवाइड हो रहा है, तो ये मेरा आंसर 1 आ गया। अब मैं यहाँ देखती हूँ, यहाँ पे भी मेरा क्या है, लाइक टर्म है, मतलब यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, डिनोमिनेटर मेरा 9 ही है, तो मेरे डिनोमिनेटर में अगेन 9 ही आ गया। ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया मेरा 15, जैसा कि ऐड किया। अब फिर से मैं देख रही हूँ ऊपर और नीचे कुछ टर्म ऐसा है जो डिवाइड करेगा दोनों को, यानी मैंने देखा कि अगर मैं ऊपर और नीचे 3 से डिवाइड कर दूं, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊं, तो मेरा कितना आएगा, 5 and 3। तो 5/3 इज माई आंसर। तो लाइक टर्म में बहुत इजी है मुझे ऐड करना, कि जब मैं क्या कर रही हूं, कहीं भी मैंने देखा कि डिनोमिनेटर सेम है तो मैं सिर्फ डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखूंगी, ऊपर का टर्म प्लस है तो प्लस किया, माइनस है तो माइनस किया। अब हम लोग जैसे यही टर्म है, मैंने अगर यहां पर 3/8 - 2/8 लिखा होता, माइनस की साइन लगाती, तो क्या होता, कुछ नहीं करना था मुझे, सिर्फ 8 और 8 ही आना है दोनों जगह पे, और ऊपर 3 - 2 मींस दैट कितना आ गया मेरा, 1/8। कुछ नहीं करना था मुझे, सिर्फ ये देखना है कि साइन प्लस की है या माइनस की है, और नीचे आपका सेम प्रोसेस चलेगा। मान लिया मैंने यही ले लिया 3/4 - 1/4, यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं करना, नीचे आपका डिनोमिनेटर एज इट इज 4 और न्यूमरेटर 3 - 1 मींस दैट 2/4। अब मैं यहाँ क्या देख रही हूँ, 2 और 4 ऐसा टर्म एक है 2, जिससे मैं ऊपर और नीचे और डिवाइड कर सकती हूँ। मतलब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म भी किया है लास्ट वीडियो में, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वहां जाके दोबारा उसको देखो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहाँ आ गया 1, यहाँ आया 2, तो हमारा आंसर आया 1/2। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ यही ध्यान रखना है, लाइक फ्रैक्शन के अंदर हमारा डिनोमिनेटर हर जगह आप देख रहे हो सेम ही है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर वो लाइक है वही लाइक यहाँ पे भी आ रहा है, देयर इज नो चेंज। 4 तो यहाँ पे भी 4, उसको हमने कैंसिल किया तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 आया है। अदरवाइज जब तक वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो हमारा यहाँ पे भी अगर 9 है तो यहाँ 9 है, हमने जब प्लस किया तो भी 9 ही आया। चाहे हम उसको माइनस कर रहे हैं तो भी हमारा जो फ्रैक्शन में जो भी डिनोमिनेटर है वो सेम ही होगा, हम कभी उसको ऐड नहीं करेंगे, वो जो है वही सेम लिखा जाता है, ठीक है। प्लस करना है या माइनस करना है वो मुझे ऊपर वाले टर्म को मींस दैट न्यूमरेटर टर्म को करना है, ठीक है। तो
अब अभी हमने देख लिया कि लाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करना है और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। अब यही काम मुझे अनलाइक फ्रैक्शन के लिए भी करना है। तो जब मुझे अनलाइक फ्रैक्शन के लिए करना है तो थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। पहले अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। अब उसको चेंज करने के लिए थोड़ी सी चीज है जो हमें समझना है हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहली बात, एक टर्म आपने सुना होगा या यूज भी किया होगा, नहीं किया है तो थोड़ा सा मैं बता देती हूं आपको, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या होता है आपका? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। अब मैंने यहां देखा, मेरा यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 है, यानी दोनों अनलाइक टर्म है। मुझे लाइक में कन्वर्ट करना है तो मैं 3 और 4 इन दोनों का क्या निकालूंगी? एलसीएम निकालूंगी। एलसीएम निकालने के लिए हम करते क्या है कि जो एक टर्म है, दो टर्म्स यहाँ लिखे हैं, कई बार 3 टर्म्स भी होते हैं, कई बार 4 टर्म्स भी होते हैं। तो हमें देखना है ऐसा नंबर लेना है जो पहले उनसे सबसे डिवाइड हो रहा है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि मेरा कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कोई एक 3 ही ले रही हूँ। तो बीस दैट ऐसा हो गया, 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1 एंड 4 तो एज इट इज रहेगा, एंड अगेन 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4। अब मेरा कुछ नहीं आ रहा है, मतलब मैं क्या करूंगी, एलसीएम मेरा क्या हो गया? 3 इंटू 4 मीन्स दैट 12, राइट। तो मेरा एलसीएम यहाँ क्या आया? 12। मुझे यहाँ, अगर आप लोगों को ये चीज नहीं समझ में आई है तो आप एलसीएम निकालना पहले हम सीख लेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए, क्योंकि हम अगर इनिशियल स्टार्ट करते हैं तो बहुत छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, उनको हम बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक। जैसे कोई भी टर्म है, अभी हम आगे के क्वेश्चंस में और एलसीएम निकालेंगे तो आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा, ठीक। यहां पे जैसे मैंने ले लिया, अब मेरा एलसीएम क्या आया? 12। मैंने यहां नीचे जो मेरा एलसीएम आया है वही मुझे नीचे लिखना है, ठीक। जो नीचे, मतलब जैसे कहने का मतलब जो एलसीएम आया है, अब मैं क्या करूंगी, एलसीएम वाले टर्म से डेनोमिनेटर को डिवाइड करूंगी, एलसीएम को डेनोमिनेटर से डिवाइड करूंगी, राइट। एलसीएम मेरा 12 आया है तो मैंने 12 को इससे डिवाइड किया, फर्स्ट टर्म। यहां पे मेरा डेनोमिनेटर कितना लिखा हुआ है? 3 से डिवाइड किया। जो भी मेरा क्वोशिएंट आता है, ठीक है, उस क्वोशिएंट को मैं क्या करती हूं? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करती हूं। अब मेरा यहाँ पे क्वोशिएंट कितना आया? 4 आया, और मेरा यहाँ न्यूमरेटर में कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, राइट। तो मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। यहां मेरा कितना आंसर आया? 8। तो ये जो 8 है वो मैं यहां न्यूमरेटर में लिखूंगी, राइट। सेम प्रोसेस आई विल डू हियर, कि मैंने यहां पे क्या करना है? 12 को अगेन किससे डिवाइड, मेरा एलसीएम अब चेंज नहीं हो रहा है और डिनोमिनेटर भी अब चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एलसीएम है वही मेरा डिनोमिनेटर है। तो मैंने 12 को किससे डिवाइड किया? 4 से किया। मेरा कितना क्वोशिएंट आया? क्वोशिएंट आया मेरा 3। अब न्यूमरेटर, यहां पे कितना न्यूमरेटर लिखा है मुझे ये देखना है। यहां न्यूमरेटर मेरा 1 लिखा हुआ है, तो कितना आ गया मेरा? 3, राइट। तो मैंने यहां पर 3 लिख दिया। अब सिंपल, अब तो ये एकदम से लाइक फ्रैक्शन बन गया। लाइक फ्रैक्शन बन गया तो जो काम मैंने यहां किया था वही काम मैं यहां भी करूंगी, ठीक। यहां पे मैं इन दोनों को क्या करती हूँ? सिंपल 12, मैंने बताया था लाइक फ्रैक्शन में आपका डेनोमिनेटर जो हो गया वही डेनोमिनेटर नीचे आएगा, तो आपका 12 यहाँ पे आ गया, और ऊपर कितना आया? 11। सो दिस इज द आंसर। अब मैं क्योंकि देख रही हूँ 11 और 12 में कोई चीज ऐसा कॉमन नंबर से डिवाइड, ये दोनों नंबर नहीं हो रहे हैं, तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म और यही मेरा आंसर है, ओके। तो अब मुझे कुछ यही करना है सिर्फ अनलाइक फ्रैक्शन में, कि अनलाइक फ्रैक्शन को पहले मुझे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम इसको और देखते हैं, एक और तरीके से मैं बताती हूँ कि अगर देख रहे हैं 3 और 4 में हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं दिख रहा है जो कॉमन हो, राइट। तो मैं एक और चीज कर सकती हूँ कि 2/3 जैसे है, इसी को मैं इसके डेनोमिनेटर से मींस दैट 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक। और जो मेरा ये नंबर है, ये वाला है, यानी 1/4, इसको इसके डेनोमिनेटर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक। अब मैं क्या कर सकती हूं, यहां मेरा कितना आया? 2 4 जा 8 और 3 2 4 जा 12, और यहां पे भी कितना आया? 3 और 12।
यहाँ भी मेरा लाइक टर्म बन गया है। और लेकिन ये ध्यान हमें ये रखना है कि ये चीज हम कब फॉलो कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर को कब कर सकते हैं, जब दोनों डिनोमिनेटर या 3 डिनोमिनेटर मेरे पास लिखे हैं उनमें कोई भी, अब 3 के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरे पास 2 ही फ्रैक्शन लिखे हैं और उनके डिनोमिनेटर मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर सॉरी में कोई फैक्टर सेम नहीं आ रहा है, ठीक है, तब हम ये काम कर सकते हैं कि हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करें और उनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर ले। तो ये काम हम अगर थोड़ा देखें कि मेरा ये टर्म जैसे यहां मैंने देखा यहां फॉलो कर रहा है कि 3 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो मैं ये काम करके भी बहुत आसानी से आंसर ला सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे अब हम इसके आगे अभी और भी एग्जांपल देख रहे हैं। अब देख रहे हैं हमारे पास जैसे क्वेश्चन है 4/5, 5/6। अब मैं अगेन यहाँ देख रही हूँ कि मेरे क्या है, जो डिनोमिनेटर्स है वो डिफरेंट है, मतलब वो अनलाइक फ्रैक्शन है। अब अनलाइक है तो मैंने आपको अभी एक तरीका बताया है कि यहाँ अगर मैं अनलाइक देख भी रही हूँ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि 5 और 6 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। तो हम इसका सिंपल सा तरीका आप ये ले सकते हो कि 4/5 इसे मैंने इसके डिनोमिनेटर से मींस दैट 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, और इसको 5/6 इसको मैंने इस वाले के डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहां भी 6 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी 6 से किया है, यहां भी 5 से किया है और यहां भी 5 किया है। अब ये क्या आ जाएगा मेरा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 24/30, राइट। ये कितना आ गया मेरा 25/30, मतलब मेरे डिनोमिनेटर तो दोनों जगह पर सेम ही आ रहे हैं। अब मैं इसको और सिंपल तरीके से ऐड कर लेती हूं, कितना आ गया 49, राइट। अब इसको मैं, ये मेरा क्या है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर को मुझे किस में चेंज करना होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, राइट। मैं कैसे करती हूँ, आपने अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लास्ट वीडियो में जाके जरूर इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में करना सीख लीजिए। अदरवाइज एक बार मैं आपको यहाँ बता रही हूँ 30, 49 जैसे है, मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है 19। मैंने आपको बताया था कि हम डिवाइड क्यों करते हैं, हमें क्वोशिएंट चाहिए होता है, तो क्वोशिएंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने क्वोशिएंट को पहले ही लिखा है, हमारी प्रायोरिटी यही है। और जो नीचे लिखा है वो तो मेरा एज इट इज नीचे ही रहेगा, डिनोमिनेटर आपका कहीं चेंज नहीं हो रहा है, आप पहले भी देख रहे हो डिनोमिनेटर अपनी जगह पे ही है। अब रिमेनिंग जो जगह है वहां पे हमने अपना रिमाइंडर लिख दिया, मींस दैट 19, ओके। तो दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे क्योंकि मेरा कहीं पे भी इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं था तो मैंने बहुत आसानी से कर लिया। एक और चीज, अगर बाय द वे ये तो आपका किस फॉर्म में है, या तो मेरा इम्प्रॉपर में है या प्रॉपर में है। अगर यही क्वेश्चन मैंने लिख दिया होता कि 2 4/5 प्लस 3 5/6, मान लिया मैंने ऐसे लिख दिया होता तो मेरा क्या आ गया, ये मिक्स्ड फॉर्म आ गया, राइट। अब मिक्स्ड फॉर्म ऐड कैसे करेंगे, अब हम ये सोचे, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा होल है, ये मेरा पार्ट है, अगेन ये मेरा होल है और ये मेरा पार्ट है। मैं इसको ब्रेक करूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 प्लस 4/5 प्लस 3 प्लस 5/6, राइट। अब मैं देख रही हूँ ये मेरा होल, ये मेरा होल, ये मैं एक साथ ले लूं तो 2 प्लस 5 प्लस 4/5 प्लस 5/6। अब मैं ये देख रही हूं ये दोनों तो मेरा बहुत आसानी से, सॉरी 3 है, दिस इज 3 ना, तो मेरा क्या क्या आया यहाँ पे, इन दोनों को तो मैंने ऐड किया तो सिंपल 5 आ गया। अब मैं ये दोनों फ्रैक्शन अलग से ऐड कर लेती हूँ। मैंने अभी यही दोनों फ्रैक्शन यहाँ ऐड किए तो मैंने देखा मेरा आंसर ही आ रहा है, मैं यहाँ पे एज इट इज लिख दे रही हूँ, ठीक है। अगर इनकेस ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस जो आपका होल नंबर है उनको एक साथ ऐड कर लोगे और जो आपका फ्रैक्शन फॉर्म में बन रहा है उनको एक साथ कर लोगे। मैंने वही काम किया है और जनरली ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी सॉल्व किया 4/5 5/6, इसको मुझे सॉल्व कैसे करना है, ये रहा तरीका। यहां से मैंने आंसर यहां ले लिया 119/30, ठीक। इसको और मैं अगर करूं तो मैं क्या लिख सकती हूं, 5 प्लस ये मेरा होल में है
19/30 मीन्स दैट अब मेरा कितना आ गया, ये 6 प्लस 19/30, और ये आंसर मैं एज इट इज भी लिख सकती हूँ 19/30। तो दिस इज द वे कि अगर मेरे पास मिक्स्ड फॉर्म में भी लिखा हुआ है तो मैं उसको कैसे सॉल्व। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है 3/5 माइनस 7/20। अब मैं यहाँ क्या देख रही हूँ, 5 और 20 इन दोनों में एक कुछ कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब 5 ऐसा टर्म है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम नहीं करूंगी, मैं सिंपल यहाँ पे इसका एलसीएम लूंगी। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, मींस दैट मैं यहाँ देख रही हूँ 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, अगेन 4 से ले लिया तो 4 1 जा 4, ये 1 तो 1 ही रहना है, और ये भी आ गया मेरा। तो एलसीएम मेरा यहाँ पे कितना आ गया, 5 into 4 मींस दैट 20। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, जो एलसीएम है उसको मैं नीचे यानी 20 मैंने लिख दिया। मैंने अभी आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि 20 यानी एलसीएम को मैं इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगी। तो मैंने 20 को जब 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 4, और उस 4 में मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, यानी न्यूमिनेटर को। सेम अब यहाँ पे मेरा साइन माइनस का है तो माइनस का लगा रही हूँ, प्लस का हो तो आप प्लस का लगाओ, जो भी क्वेश्चन में है आप लगा सकते हो, लगाओगे वही लगा सकते नहीं हो, क्योंकि जो मेरा यहाँ का साइन तो हम चेंज कर नहीं सकते। अब अगेन मेरा एलसीएम 20 रहना है, 20 को मैं जब 20 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा 1 आ रहा है, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7। अब मेरा और क्या हो सकता है, यहाँ पे मेरा आया आंसर 3 4 3 जा 12/20, यहाँ पे कितना आया -7/20। मैं क्या देख रही हूं, अब मेरा ये लाइक फ्रैक्शन पूरा बन गया है। मैं इसको सिंपल तरीके से करूंगी, डिनोमिनेटर मेरा चेंज नहीं होना है, बहुत ध्यान में रखना है, तो यहाँ 20 ही आएगा, और ऊपर सिंपल माइनस यानी 12 -7, तो मेरा आंसर आ गया 5/20। अब मैं यहाँ और देख रही हूं कि ऊपर और नीचे मेरा कुछ कैंसिल भी हो सकता है, तो मैं इसे क्या करूंगी, उससे कैंसिल कर दूंगी, मींस दैट 5 से मेरा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 1/4। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है, ये ध्यान रखना है अगर वो हो रहा है फर्दर। तो हमने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी थी वो सब चीजें हम इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है राइट, 8 1/4 -2 5/6। अब अगेन मुझे सबसे पहले क्या करना है, इनको पहले इम्प्रॉपर फॉर्म में मिक्स से इम्प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे। और हम क्यों लाएंगे, जैसे हमने पहले तो क्या किया था, इन दोनों को अलग कर लिया, इन्हें अलग सॉल्व किया था। कई बार वो चीज अगर नहीं फॉलो हो रही है, मतलब क्योंकि हम यहाँ देखें 1/4 और यहाँ पे 5/6 लिखा हुआ है और मुझे माइनस करना है बेसिकली, तो वो अगर माइनस होने में प्रॉब्लम हुई तो आगे मुझे मेरे लिए वो सही नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, तरीका लेती हूँ कि इसको मिक्स्ड को पहले इम्प्रॉपर में चेंज करती हूँ, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया है। मतलब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर एंड देन ऐड न्यूमरेटर इज रिटन, ऊपर हम न्यूमरेटर की जगह पे वो लिखते हैं, और डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज रहता है, वो कुछ चेंज नहीं होता है। सेम हमने साइन यहाँ पे लगा दी माइनस की, फिर मैंने वही काम किया 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5, ठीक, और नीचे डिनोमिनेटर जो मेरा है वो एज इट इज फिलहाल है, ठीक। मेरा क्या आया आंसर यहाँ पर 34 + 1 यानी 33/4। यहाँ पे डिजिट आपकी कोई बदली हो सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन आपको प्रोसेस यही करना है, और अगर आप प्रोसेस वाइज जाओगे तो आपके क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, ठीक है, मिस्टेक के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन प्रोसेस पूरा करो। सेम यहाँ पे भी हम करेंगे। पहले क्या हुआ, 6 2 12 एंड प्लस 5 मींस दैट 17/6। अब मेरा ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया है, और ये वाला भी मेरा मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ अब मैं देख रही हूँ कि डिनोमिनेटर्स मेरे डिफरेंट हैं, तो पहले मुझे एलसीएम ले लेना है 4 और 6 का, ठीक।
4 और 6 का मीन, अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे 2 से मैं अगर करूँ तो डिवाइड हो रहा है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगेन अब मैंने 2 से किया डिवाइड और अब मैंने 3 से किया डिवाइड, तो ये मेरा पूरा टर्म 1 1 में आ गया, मीन से डिवाइड हो चुका है। अब एलसीएम मेरा क्या आया इसका, मीन दैट जिससे जिससे मैंने फैक्टर किया डिवाइड किया था उन सबको एक साथ में मल्टीप्लाई कर लूंगी। मेरा एलसीएम 12 आया। जो मेरा एलसीएम आया है उसको मुझे कहाँ रखना है, नीचे, मतलब डिनोमिनेटर प्लेस पे। अब डिनोमिनेटर जो आया है, डिनोमिनेटर को अगेन मैंने बोला था कि इससे डिवाइड करना है। जो मेरा एलसीएम आया है उसको डिनोमिनेटर से मैंने डिवाइड किया, कितना आया 3, और जो ऊपर टर्म लिखा हुआ है न्यूमिनेटर की जगह पे उससे मुझे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने पे मेरा कितना आ गया 99, माइनस दोबारा वही काम मुझे एक, अगर यहाँ पे 2 टर्म की बजाय 3 टर्म भी लिखा होगा तो भी आप यही प्रोसेस सभी के साथ करोगे। यहाँ पे फिलहाल मेरा 2 है तो मैं 2 से ही कर रही हूँ। 12 डिवाइडेड बाय अगेन कितना 6, 2 आया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 17, ओके मेरा कितना आ गया यहाँ पे 34। सॉरी, डिनोमिनेटर तो मेरा जो एलसीएम आया है वही रहेगा। हमें कहीं पे भी अगर आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है, मल्टीप्लाई करने में हो रही है, आप साइड में प्रॉपर ढंग से उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करके देख लो। अब मेरा डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहना है, वो कहीं नहीं चेंज होगा। मैं अब ऊपर का टर्म न्यूमरेटर मींस दैट बस उसी को सॉल्व करूंगी। माइनस का साइन था, माइनस लगाया और मैंने क्या कर लिया, सिंपल माइनस कर दिया इसको। ठीक, कितना आया, ओके तो मेरा आंसर कितना आया 65/12। अब अगर हम देखें तो मेरा और भी ये कुछ सॉल्व हो सकता है, मतलब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, डिवाइड करके देख सकती हूँ, क्योंकि 12 इससे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो मैं इसे मिक्स्ड फॉर्म में ला सकती हूँ। अगर यही इम्प्रॉपर हो, प्रॉपर फ्रैक्शन होता, प्रॉपर होता तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, वो एज इट इज रहता क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म रहता। लेकिन अगर अभी ये मेरा इम्प्रॉपर में है तो मैं इसको मिक्स्ड फॉर्म में लेकर के आऊंगी, मतलब 65, 12 5 60 एंड 5 इज द रिमाइंडर ना। मैंने लिखना बताया है, क्वेश्चन मेरा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मैंने आगे लिखा, डिनोमिनेटर तो एज इट इज लिख दिया है और जो रिमेनिंग पोर्शन है वहां पे क्वेश्चन में रिमाइंडर लिख दिया, मतलब मेरा कितना आ गया यहाँ पे 5। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब मैंने यही कुछ नहीं किया, वो जो काम अभी तक हमने देखा, पहले हमने मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने देखा कि वो लाइक है कि अनलाइक है। मेरा यहाँ ये अनलाइक था तो मैंने इस अनलाइक को लाइक में चेंज किया। लाइक टर्म बनाने के बाद मुझे सिंपल तरीका पता है कि मुझे अगर प्लस की साइन है तो प्लस करूंगी, माइनस की साइन है तो माइनस करूंगी, और फिर उसके बाद जो आंसर आया अगर वो मेरा इम्प्रॉपर फॉर्म में आ रहा है और मैं देख रही हूँ कि वो ऊपर नीचे कहीं कैंसिल हो रहा है तो मैं उसे कैंसिल करूंगी, अदरवाइज उसको मैं फिर डिवाइड करके मिक्स्ड फॉर्म में ले आई हूँ। तो इस तरह से हमें डिवाइड ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना फ्रैक्शन को बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कंपेयर अगर करना है, ठीक है, दो फ्रैक्शन लिखे हैं, अगर मुझे कंपेयर करना है तो उसमें भी मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि जिन चीजों को मुझे कंपेयर करना है क्या वो लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर वो लाइक फ्रैक्शन है, जैसे मैंने लिखा 3/5 एंड 4/5, यहाँ तो मैं क्या देख रही हूँ कि दोनों जगह पे डिनोमिनेटर सेम है तो मेरा डिनोमिनेटर से मुझे कोई लेना देना फिर नहीं है। यहाँ पे 3 और 4 कौन सा नंबर मेरा बड़ा है, मैंने देखा 4 बड़ा है तो मैंने कह दिया दिस इज ग्रेटर। ओके, डिनोमिनेटर अगर मेरा सेम है, मतलब लाइक फ्रैक्शन होने पे मुझे बहुत आराम हो जाता है क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है। ठीक है, मुझे बस सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है और मुझे आंसर लिख देना है। अब यहाँ मैं अगर देखूँ, इन दोनों को कंपैरिजन देखूँ तो फिर से मैंने देखा कि डिनोमिनेटर मेरा सेम है, मींस 8 यहाँ 8 यहाँ, तो वहाँ कुछ होना नहीं है। अब मैं 7 और 3 को कंपेयर करूँ तो मैंने देखा, क्या देखा कि 7 इज ग्रेटर देन 3, तो मैं फटाफट बता दूंगी 7/8 इज ग्रेटर देन 3/8। लेकिन अगर वही चीज ये हो कि वो अनलाइक फ्रैक्शन है,
ठीक। अनलाइक फ्रैक्शन होने में मुझे वही काम करना है कि पहले मुझे वो लाइक फ्रैक्शन में लेकर के आना है। अब मैंने जैसे ये देखा, यहाँ पे मैंने देखा कि इनका एलसीएम कितना आ रहा है, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था 20 आया, ठीक है 20 आया। तो अब मुझे वही काम करना है, क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, यानी 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5 से डिवाइड किया तो 4 आया, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। ठीक, ये काम आपने अभी सीखा है। मैंने कैसे किया कि पहले मैंने इन दोनों का एलसीएम निकाला, एलसीएम जो आया, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, वो मेरा 4 आया, 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। वही चीज मैं यहाँ भी करूंगी सेम, मेरा डिनोमिनेटर तो 20 रहेगा क्योंकि एलसीएम मेरा 20 आया है। अगेन डिवाइड किया मैंने और 1 आया, 1 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 7 ही आएगा। अब मैं देख सकती हूँ डिनोमिनेटर मेरे सेम है दोनों, ये दोनों, राइट। तो बस मैं न्यूमरेटर को कंपेयर करती हूँ, न्यूमरेटर मैंने कंपेयर किया, 12 इज ग्रेटर देन 7, तो मैंने 7 की साइन कर दी, ठीक है। अब अगर कोई टर्म ऐसे लिखा हुआ है, मान लिया मैंने लिखा 2/4 और वो सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे मेरा हो गया 2/4। अब मैं देख रही हूँ डिनोमिनेटर भी सेम, न्यूमरेटर भी सेम, मेरी कौन सी साइन आई, इक्वल की साइन आई। ये काम जैसे अगर मेरा लाइक फ्रैक्शन है तो बहुत आसान है, अगर अनलाइक है तो मुझे अनलाइक को हमेशा लाइक में कन्वर्ट करना है। लाइक में कन्वर्ट करके ही हम कंपेयर भी करते हैं, लाइक में कन्वर्ट करके हम ऐड या सबट्रैक्ट भी करते हैं। जैसे मेरा ये तीन नंबर लिखे हुए हैं, मैं इनको कहूँ कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखाओ। स्टार्टिंग से हम लोगों ने पढ़ा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ मैं सब जगह देख रही हूँ मेरे डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, मैं इनका एलसीएम ही लूंगी, जैसे 5, 15 और इस 10 का, ठीक है। जब मैंने एलसीएम लिया तो मुझे देखना है कौन सा नंबर डिवाइड करूं, पहले 5 से ले लेती हूँ, 5, 3, 2, ठीक। अब मैंने और किया तो 3, 1, 2, अगेन 2 से डिवाइड किया, ठीक, मेरा ये सारे फैक्टर आ गया। तो यहाँ पे एलसीएम मैंने देखा तो मेरा कितना आ रहा है, 5 इंटू 3 इंटू 2 मीन्स दैट 13, ठीक। अब मैं 3 टर्म्स हो 4 टर्म्स हो जितने को कंपेयर करना है, उन सभी का डिनोमिनेटर मुझे सेम करना ही करना है, उसके लिए मुझे एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। तो मैंने अब यहाँ एलसीएम निकाल लिया, तो मेरा एलसीएम नीचे आ जाएगा, ठीक। मैं इससे क्या करूंगी, 5 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 को मैं न्यूमरेटर जो 1 लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक। वही काम मैं यहाँ भी करूंगी, 30 मेरा सेम रहेगा क्योंकि एलसीएम है, डिवाइड किया 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। सेम हियर 30 डिवाइड किया तो 3 आया और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं इस टर्म को क्या लिख सकती हूँ, 6/30, ये कितना आएगा 4/30 एंड ये कितना आएगा 9/30। अब मुझे इसको कंपेयर करना है, या मैं कहूँ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो मैं बहुत आराम से कर सकती हूँ। असेंडिंग से आपको समझ में आना चाहिए, ए से वर्ड शुरुआत हो रही है, शुरुआत से असेंडिंग, ठीक है। तो ए से जब हमें असेंडिंग ऑर्डर में मुझे लिखना है तो मेरी शुरुआत कहाँ से हो रही है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो 4/30। उससे बड़ा टर्म कौन सा है मेरा 6/30, ठीक। और उससे बड़ा टर्म मेरा क्या है 9/30। तो मैंने इसको प्रॉपरली अरेंज कर दिया। अब अगर यही चीज मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी हो, असेंडिंग अगर मुझे याद रहा कि ए से शुरुआत यानी शुरुआत हो रही है तो स्मॉल टू ग्रेटर हम जाएंगे, और डिसेंडिंग तो उसका जस्ट अपोजिट आप आ गए, यानी हमारा जो सबसे बड़ा टर्म है 9/30 आई विल राइट हियर इज लार्जर, उसके बाद 6/30, उसके बाद 4/30, तो मैं 5 और ये मेरा आया 2/50, यानी सबसे बड़ा टर्म मेरा ये है, ठीक है। उससे छोटा टर्म कौन सा है मेरा, ये वाला है, और उससे छोटा टर्म ये। तो मुझे अगर इस फॉर्म में लिखना है तो मेरा फाइनल आंसर ये होगा कि सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा।
मुझे एक टर्म लिखा हो, 2 टर्म लिखा हो, 4 टर्म लिखा हो, मुझे नहीं मतलब, मुझे प्रोसेस सिर्फ यही करना है कि मुझे पहले अनलाइक टर्म को लाइक टर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं कंपेयर करूंगी, ऐड करना है तो ऐड करूंगी, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करूंगी। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप बस प्रैक्टिस करो 2-3 क्वेश्चंस लेकर के, आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा, डिजिट्स बड़ी हो जाएंगी बट आप उनको फिर भी कर पाओगे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।